का सुसाइड ड्रामा। मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। दादी का जानलेवा प्लान। क्या ऊपर वाला करेगा रूही की मदद? दंगल टीवी के सीरियल मनसुंदर में दादी ने प्लान बना लिया है रूही को अपने रास्ते से हटाने का। तभी तो देखिए कैसे बहरूपिया बनकर वो पहुंच गई हैं अस्पताल में रूही के कमरे में। उन्होंने न सिर्फ रूही की आईवी ड्रिप का पाइप काटा बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप भी काट दिया ताकि रूही की सांसें थमने लगे। इतना ही नहीं, वो तो रूही को वहाँ से व्हीलचेयर में बिठाकर ले जाने लगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बाबा जी की मूर्ति के सामने रूही की व्हीलचेयर अटक जाती है। ऐसे में दादी परेशान होती है और पूरी कोशिश करती है कि वो व्हीलचेयर को आगे धक्का दे सके, लेकिन व्हीलचेयर टस से मस नहीं हो रही। दादी छुप रही है नाहार से क्योंकि वो रूही का काम तमाम करने जा रही है। क्योंकि नाहार देखेगा तो ऑब्जेक्शन लेगा, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, नहीं ऑब्जेक्शन दादी बोलेगा और फिर दादी का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए दादी नाहार से छुपा कर रूही को, काम बात है, रिस्क तो उठाना पड़ता है ना, कुछ पाने के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए। तो बस रूही से छुटकारा पाने के लिए ये रिस्क उठा रही हूँ। भाई ये रिस्क तो दादी को ही भारी पड़ रहा है क्योंकि व्हीलचेयर को धक्का देते हुए खुद दादी नीचे गिर जाती है, क्योंकि भगवान इनडायरेक्टली ही उन्हें पनिश जो कर रहा है। खैर इसी बीच उनकी नजर सामने पड़ती है जहाँ पर उन्हें नाहर दिखाई दे जाता है। ऐसे में नाहर रूही को देख ले, इससे पहले दादी ने अपना कोट उतारा, रूही की व्हीलचेयर में फंसाया और देखिए जैसे तैसे रूही की व्हीलचेयर को धक्का दे दिया और फिर खुद ही गिरने का ड्रामा करने लगी। रूही कोमा में है, बच्चा नहीं बचा ये अनाउंस किया है, बट हकीकत क्या है ये दादी भी जानती है और ऑडियंस भी जानती है। हाँ, फैमिली नहीं जानती, तो बस इसीलिए फैमिली को नहीं पता कि सच क्या है, क्योंकि दादी मैनिपुलेट कर रही है, दादी छुपा रही है। और दादी इतने पैसे वाली है कि सबको पैसे देके अपना काम भी करवाती है, मुंह भी बंद करवा देती है। तो ऑडियंस देखते रहिएगा। और हाँ, लेकिन फैमिली वालों को बताना मत। भाई ये तो कम है, दादी बहुत चालाक है। इससे पहले कि नाहर की नजर रूही की व्हीलचेयर पर पड़ती, दादी ने ड्रामे करने शुरू कर दिए, जिसके चलते नाहर परेशान हो रहा है क्योंकि नाहर की दादी अपने आप को मारने की धमकी जो दे रही है। ऐसे में नाहर दूर से ही उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दादी मानती नहीं। तो बस फिर क्या, नाहर को भी आ जाता है गुस्सा और वो सामने रखे ग्लास पॉट को उठाता है और उल्टा दादी को ही धमकी देने लगता है। मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं, तू क्या कर रहा है? क्या करूं मैं अब? मेरी रूही कोमा में, मेरा बच्चा नहीं रहा। क्या करूं मैं जी के? क्या करूं मैं अपनी जान दे दूंगा। मेरी बात मानो बेटा, मत करो ऐसा। तो फिर चाकू छोड़ दीजिए और मैं खुद को कुछ कर दूंगा। ठीक कर है। लूंगा मैं दादी, चाकू छोड़िए। वो सीक्वेंस बेसिकली था कि नाहार को ध्यान भटकाना था। जब बच्चे शरारत करते हैं तो मम्मी पापा को पता नहीं चले कि कुछ किया है, इसलिए ध्यान भटका देते ना। वैसे ही दादी की शरारत जो है रूही के बारे में, वो नाहार को पता ना चले, इसलिए दादी नाहार का ध्यान भटका रही है। भाई दादी तो बहुत चालाक निकली क्योंकि नाहर उनकी बातों में आ गया। ऐसे में दादी ने अपने नाटक को कम किया और नाहर को गले लगा लिया। अब देखना होगा क्या नाहर को ये पता चल पाएगा कि दादी ढोंग रच रही हैं। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम
लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।